बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, पाकिस्तान ही दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है, सोने से पहले आपको कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई ना कोई अपडेट मिलती है, और जब सो के आप उठते हैं तो आपको तब भी कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट मिलती है। इस पाकिस्तान के अंदर कोई हर वक्त कोई ना कोई ख़बर चलती रहती है। आप अपना मीडिया चैनल बना लें तो समझे आप कामयाब हो गए। चलिए चलते हैं अपनी खबर की तरफ। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। जनाब इमरान खान साहब न्याजी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हो हाथ मिलाने लगे हैं। जनाब हाथ मिलाने लगे हैं। ये खबर है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है। आपने सुननी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसके अलावा दोस्तों, मुराद सईद जो पीटीआई के बेहतरीन मुतहर्रिक कारकुन थे, पिछले 2-3 साल से, वो 3 साल तकरीबन हो चुके हैं, वो 3 साल से गायब थे। एकदम वो मंजर आम से गायब भी हो गए और उसके बाद नमूदार भी हो गए। उनके बारे में बात करेंगे। ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर तबसरा करेंगे। इसके अलावा जनाब, अमेरिका ईरान जंग, जो ईरान ने प्रपोज़ल अमेरिका को भेजा, यानी अपने 14 निकात भेजे, अमेरिका ने रद्दी की टोकरी में डाल दिए। ये आज की खबरें हैं और इसके ऊपर तबसरा करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। चलिए, हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि जनाब आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब का सुनने में आ रहा है कि वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं। जब से ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर चली है, नून लीग की तो नींदें ही हराम हो गई हैं। बिल्कुल नून लीग की नींदें हराम हो गई हैं कि जरदारी साहब, समझ नहीं आ रही कि जरदारी साहब क्यों इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब जरदारी साहब की तरफ आ रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जरदारी साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही थी, तो जरदारी साहब ने आंखें निकाल दी। उन्होंने कहा है कि अगर आपने मेरे साथ कोई दगाबाजी करने की कोशिश की तो फिर मैं इत्तेहाद ख़त्म कर दूँगा। और आपको पता है, ये वैसे ही हुकूमत सहारों पर खड़ी है। अगर जरदारी साहब हटे तो समझें कि हुकूमत भी गई। तो लेकिन चले, माना जरदारी साहब एक खिलाड़ी हैं, जरदारी साहब गेम खेलते रहते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बंदे हैं, उनकी तो ये आदत है। इमरान खान वो तो कहते थे कि मैंने इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाना, मैं इनके साथ बात नहीं करूँगा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों? कैमरे की आंख सब कुछ देखती है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। किस तरह किन किन लोगों को इमरान खान साहब किस तरह नवाजते रहे, किन किन अल्फाजों के साथ। आज इमरान खान साहब अगर जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाते हैं तो दोस्तों फिर उनको वो वीडियो तो दिखानी पड़ेगी ना, जो उन्होंने तकरीरें करके वहाँ पर मजमा इकट्ठा करके लोगों को खुश किया और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ नून लीग किया है, या थोड़ा बहुत पीपल पार्टी ने किया है, या उनसे पहले भुट्टो साहब थे जिन्होंने बहुत कुछ किया। आज भी भुट्टो ज़िंदा है। तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा? अगर ये इत्तेहाद हुआ तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जितने मेरे दोस्त हैं, अगर जरदारी साहब के साथ उनका इत्तेहाद हुआ तो फिर वो बात तो सच साबित होगी ना कि सियासत खेल है, इनके सीने में दिल नहीं होता। ये सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, जहां मफाद होता है उसी तरफ जाते हैं। अवाम की किसी को कोई परवाह नहीं है जनाब, किसी को कोई परवाह नहीं है। असी तो एवें अपना टाइम ज़ाया करते हैं, इन्हों वोट देने हैं, वोट दे के तो बस नारे मारते हैं, बिरयानियाँ खाने तो घर आ जाने हैं। कोई सानू पटवारी कहता, कोई सानू यूथिया कहता, कोई सानू और ना कि वो पीपल पार्टी का की ना लेंदे यार, मैनूं तो पता भी नहीं हैगा, तो जाला कहते हैं। तो दोस्तों असी तो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो बाकी कुछ भी नहीं जेगा। तो जे इत्तेहाद होया ना तो फिर सलूट है यार इमरान खान साहब नूं। चलो दूजी खबर की तरफ जाने हैं। दूसरी खबर जो हमारी है वो है मुराद सईद। मुराद सईद बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो हम ये करेगी, हम वो करेगी। तो जब इमरान साहब की हुकूमत आई तो मुराद सईद साहब बिल्कुल गैर, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए वो कुछ भी नहीं कर सके। पाकिस्तान को इमरान खान साहब की जाकर तकरीरें सुने, वो कहते थे कि अब ये मुल्क डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, अब ये 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा,
अब इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। तो जनाब मुराद साहब, आप मुल्क को बचाने के लिए आए थे। आपने कहा था जब इमरान खान साहब आएगी तो फिर पता नहीं कितने अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएगा। माजरत के साथ कह रहा हूँ, कैमरे की आंख सब कुछ देखती है, कैमरा झूठ नहीं बोलता भाईजान। हम जो देखेंगे हम वही बताएंगे। हमने खान साहब की वो बात बताई ना कि वो पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहते थे, तो आप भी मुराद सईद साहब 3 साल आप रूपोश हो गए, और आपके साथ जितने भी आपके फोटोग्राफर, वो जाके वो फोटोग्राफर कह रहा हूँ यूट्यूबर जितने भी हैं वो बाहर चले गए। आज आप शहजाद अकबर साहब को इंटरव्यू देते हैं। शहजाद अकबर साहब, वो जब उनका अपना नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस चल रहा था ना पनामा वाला, तो यही शहजाद अकबर साहब वो कितने बड़े बड़े पलंदे पकड़ के तो जाते थे कि ये देखे जी उनके खिलाफ संदूक के संदूक दिखाते थे। वो इन्ने संदूक विखाते सी, इन्ने पलंदे विखाते सी। असीं कहंदे सी यार की निकले नवाज शरीफ के खिलाफ जिहड़ा विखाई जाते पे ने। तो वो कहंदे ने खोदा पहाड़ निकला चूहा, भैन जी पुत्तर कोलों तनख्वाह नहीं लई ते केस पिया ते जनाब नवाज शरीफ साहब हुर, उन्हां दी हुकूमत खत्म। उन्हां नाल वैसे हमेशा ही ज्यादती हुई है, जदों भी कोई आया है ना उन्हें उन्हां नाल ज्यादती की है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जितनी देर भी हुकूमत आई है ना, उन्होंने मुल्क ही सवारिया है। ये सच्ची गल है, मैं झूठ नहीं जो बोलता। अज भी जाके देखो गलियां बन रही, सड़कां बनदियां पईयां, पुल बनते पे। जो 5 महीने दे विच रावलपिंडी कचहरी चौंक टॉप क्लास, 4 अंडरपास, 1 फ्लाईओवर 6 महीने दे विच क्लीयर। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो अमेरिका की जनाब गल है कि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल तत्ता हो चुका है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का कोई भी प्रपोजल नहीं माना। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक तरीन किस्म की खबरें आ रही हैं कि ट्रंप साहब किसी भी वक्त ईरान के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा काम हो मिसाल के तौर पे कि अमेरिका कोई तजर्बा कर ले। जनाब अगर तजर्बा हुआ तो पहले पूरी दुनिया की इकानमी तबाह हो चुकी है।